Hello, dreamers. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what we have to do in today's session, what is our today's motive to take or learn about? Today, we have to learn about marginal model verbs. Why? Because we completed the whole model verbs till the last session. I hope you remember. So, we completed ought to, है ना? लास्ट के सेशन में हमने ought to complete कर लिया था and we have to continue with model verbs ही हैं, marginal model verbs पढ़नी है and marginal model verbs होता क्या है? We will be सीकिंग इट, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कभी कंसेप्ट सुना हो मार्जिनल मॉडल वर्ब? अच्छा, ये मार्जिनल मॉडल वर्ब्स कैसे पता लगाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि जो मार्जिनल यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है ना? पहले मार्जिनल मॉडल वर्ब जानने से पहले आप मार्जिनल का मतलब आपको पता रहना चाहिए। आपको पता है कि मॉडल वर्ब्स है, ठीक है? मॉडल वर्ब से पहले मार्जिनल लग गया, यानी कि मार्जिनल का मतलब पता होना चाहिए, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्जिनल मॉडल वर्ब्स होता क्या है? मार्जिनल का मतलब होता है स्मॉल इन साइज और लेस इन इम्पोर्टेंस, यानी कि जिसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस कम हो या जो साइज में कम हो उसे मार्जिनल बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्जिनल मॉडल वर्ब्स का मतलब क्या हो गया, ये मॉडल वर्ब्स तो हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, कंप्लीटली नहीं है। व्हाई? बिकॉज दीज आर दी वर्ब्स व्हिच एक्ट बोथ एज फुल वर्ब्स, है ना? फुल वर्ब्स की तरह एक्ट करेंगे, कहाँ गया ये रहा, फुल वर्ब्स की तरह एक्ट करेंगे और दूसरा ऑक्सिलरीज की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, मार्जिनल मॉडल वर्ब्स को सेमी मॉडल वर्ब्स भी बोला जाता है। अच्छा, सेमी का मतलब तो पता होगा, है ना? सेमी का मतलब पता होगा, सेमी का मतलब होता है आधा, है ना? यानी कि वो वर्ब्स जो फुल वर्ब की तरह भी एक्ट करती है, यानी कि पूरे सेंटेंस के अंदर अकेली आएगी और एज अ मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी की तरह भी काम करती है। आपको पता है जो मॉडल वर्ब्स होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, कभी भी सेंटेंस के अंदर अकेली नहीं आ सकती, है ना? जैसे अगर मैं कैन का यूज़ करता हूँ, आई कैन टीच यू, तो यहाँ पे कैन एक तरह की मॉडल वर्ब है जो हेल्प कर रही है टीच की, जो कि एक तरह का मेन वर्ब है। तो मॉडल वर्ब जितनी भी होती है सारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, दे कैन नॉट एक्ट एज़ फुल वर्ब्स। तो मार्जिनल मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जो फुल वर्ब की तरह भी एक्ट करती हैं और अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज़ अ फुल वर्ब, दे कैन आल्सो एक्ट अ एज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, है ना? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करती हैं, यानी कि दोनों काम है इनके, ठीक है? इसलिए इन्हें आधा काम आधा-आधा बोला जाता है, मतलब आधी मॉडल वर्ब की तरह काम करेगी और आधी किसकी तरह काम करेगी? फुल वर्ब की तरह काम करेगी, है ना? चलिए, अब देख लेते हैं इनके सेंटेंसेस से इज़िली समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। हाँ, हाँ, आज हम नीड के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिनल मॉडल वर्ब में आज हम प सबसे पहले पढ़ेंगे नीड के बारे में। 3 होती है मार्जिनल मॉडल वर्ब में, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, ठीक है? ये मार्जिनल मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं बिकॉज़ दे कैन वर्क एज़ अ फुल वर्ब, ठीक है? दे कैन वर्क अलोन इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड विद द अदर वर्ब्स आल्सो दे कैन एक्सिस्ट, ठीक है? लाइक अ लाइक एन ऑक्सिलरी वर्ब, लाइक अ हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले नीड के बारे में पढ़ेंगे। जब नीड कैसे काम करेगी? जब नीड काम करेगी एज़ अ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? फुल वर्ब होता है, आपको बताइए। ठीक है? यानी कि नीड जो है मार्जिनल मॉडल वर्ब है, ये 2 तरीके से काम करेगी एज़ अ प्रिंसिपल वर्ब। पहला फुल वर्ब की तरह जब सेंटेंस के अंदर अकेली होगी, ठीक है? किसी वर्ब की दूसरी वर्ब की हेल्प नहीं कर रही होगी। और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब लाइक अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है? वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नीड के बारे में पढ़ेंगे जब वो सेंटेंस के अंदर अकेली आएगी लाइक अ फुल वर्ब और उस केस में उसका मतलब होगा टू रिक्वायर, ठीक है? टू रिक्वायर का मतलब आई होप यू नो वेरी वेल, है ना? चलिए, अब देख लेते हैं व्हेन यूज्ड एज़ एन ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है? जब ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम करेगी, ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब क्या हो गया? लाइक अ फुल वर्ब, है ना? जैसे डू, डज़, इस तरीके से। तो ये चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है? और नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है? नंबर ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे आपको पता है कि भई जैसे अगर मैं डू वर्ब को ले लेता हूँ, ये एक तरह की ऑर्डिनरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अभी इस केस में जो मैं सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? अब डू को अगर मैं सेंटेंस में अकेला यूज़ करूँगा, तो वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगी, फुल वर्ब की तरह काम करेगी, ठीक है? जैसे आई डू इट, सिंपल सा सेंटेंस बना दिया, आई डू इट, मैं ये करता हूँ। अब यहाँ पे डू जो है वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सेंटेंस में अकेली है। अब ये डू होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। यानी कि यही मैं बोलना चाहता हूँ, जो नीड है, जब वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगी, तो वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उसका नंबर, ठीक है? नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे मैं पहले डू का बताता हूँ। आई के साथ डू आता है, आपको पता है। अब मैं पर्सन चेंज कर देता हूँ। अब मैं पर्सन कर रहा हूँ ही, ठीक है? थर्ड पर्सन ले लिया तो ही के साथ डज़ आ जाएगा। चेंज हो गया ना? डू का डज़ हो गया, ऐसे ही, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे नंबर बढ़ा देता हूँ, ही एंड शी कर देता हूँ, ही एंड शी कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा, है ना? दोबारा से डू हो जाएगा। ही एंड शी, एंड लिखा है मैंने, ही एंड शी डू इट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो फुल वर्ब्स होती है वो अपना
अपने आप को चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ठीक है, क्या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, ये थर्ड है, एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। कितने हैं, एक है, तो अकॉर्डिंग टू एक जो भी वर्ब आती है वो आएगी, और अगर एक से ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं जब नीड जो है सेंटेंस में अकेली काम करती है तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट में, दो फॉर्म में। ठीक है, पहली क्या है, नीड्स। नीड्स मतलब जैसे ही के साथ डू में भी ईएस लग जाएगा, ऐसे ही ऐसे ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो नीड का नीड्स हो जाएगा, नीड में भी एस लग जाता है। उसके बाद ये है नीडेड, ये है पास्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म है इसकी। ठीक है, और ये है पास्ट फॉर्म नीडेड। ठीक है, अगर नीड्स ऐसे आएगा, वो कब आएगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, जैसे यू नीड, है ना, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज नीडिंग। ठीक है, वैसे तो नीडिंग बहुत रेयरली यूज होती है, नीडिंग बहुत रेयरली यूज होती है, फिर भी ध्यान रखना नीड की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नीडिंग होगी, है ना। अब देख लेते हैं, इट टेक्स टू इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर इट। ठीक है, नीड के साथ, नीड के साथ टू भी लग जाएगा। ठीक है, लग सकता है। ठीक है, जब ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगी, यानी कि सिंपल सी बात है, एज अ समराइज्ड फॉर्म अगर मैं आपको बोलूं कि वो जो नीड होता है वो जब सेंटेंस में अकेली फुल वर्ब की तरह काम करेगी तो उसकी कुछ ऐसी फॉर्म्स हो सकती है, नीड्स प्रेजेंट में, नीडेड पास्ट में, नीडिंग कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, और नीड प्रपोजिशन टू के साथ भी आ सकती है, लाइक नीड टू। ठीक है, और इस केसेस में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगी। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकती है। अब देख लेते हैं कैसे चेंज करेगी। देखो, अब क्या कहता है ये, अब कहता है और भी इसके बारे में है, इट इज यूज्ड विद डू डज डिड। ठीक है, नीड जो फुल वर्ब की तरह काम कर रही है, फुल वर्ब की तरह काम कर रही है, तो वो डू के साथ भी आ सकती है, डज के साथ भी आ सकती है, डिड के साथ भी आ सकती है। कब आएगी, जो क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो या नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। कैसे होगा ये, नेक्स्ट स्लाइड में आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी यूज विदाउट डू इन दी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और डू के बिना भी यूज हो सकता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अभी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, हम एग्जांपल्स देखें समझ में आ जाएगा। इट इज यूज इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में यूज हो सकता है, जैसे नीड्स या नीड, प्रेजेंट टेंस में यूज हो गया। पास्ट में कैसे यूज होगा, नीडेड, है ना, और फ्यूचर टेंस के लिए क्या लगा दो, नीड के से पहले विल ये लगा दो या शैल लगा दो, है ना। अब अगर इतना समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब एग्जांपल्स देखेंगे, एंड उसके बाद यू विल इजीली बी अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, आई नो दैट, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पलिफिकेशन, है ना, बढ़िया ना। चलो, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें नीड काम कर रहा है फुल वर्ब की तरह, यानी कि सेंटेंस में अकेला आ रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो कैसे कैसे यूज हो सकता है, आई नीड योर सजेशन, आई नीड योर सजेशन, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे नीड का मतलब है टू रिक्वायर, मुझे जरूरत है। ठीक है, मुझे जरूरत है तुम्हारी सलाह की, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज हो सकता है, मुझे जरूरत है तुम्हारी सलाह की। अब यहाँ पे नीड क्यों आया, क्योंकि आई के साथ तुम्हें पता है कि भाई एस ई एस और आई ई एस नहीं लगता है वर्ब में। ठीक है, तो आई नीड योर सजेशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है, प्रेजेंट फॉर्म में। उसके बाद है शी नीड्स सम हॉलीडेज, उसको कुछ हॉलीडेज की छुट्टियों की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया, नीड जो है नीड्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे शी है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर है, तो तुम्हें पता है कि वर्ब में आई एस ई एस और एस लग जाता है जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, है ना। तो शी के साथ नीड में एस लग गया, नीड्स हो गया। ये भी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये सब टेंसेस। उसके बाद है जॉर्ज नीडेड अ कप ऑफ कॉफी। अब नीडेड क्या हो गई, पास्ट फॉर्म बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जॉर्ज को एक कप कॉफी का चाहिए था, उसको जरूरत थी एक कप कॉफी की, पास्ट में। उसके बाद है यू नीड टू टेक अ रेस्ट। अब यहाँ पे नीड के साथ टू लग गया है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म भी यूज होती है विद टू। ठीक है, यानी कि नीड के साथ टू लगा सकते हो आप। ठीक है, जैसे ऑट टू, है ना, तो यू नीड टू, बट यहाँ पे ये ऑट टू की तरह काम नहीं करे, बिकॉज ऑट टू ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे ये फुल वर्ब है। यू नीड टू टेक अ रेस्ट, तुम्हें आराम की जरूरत है। नेक्स्ट, सॉरी, डू यू नीड एनी हेल्प। अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म आ गया, जब क्वेश्चन फॉर्म आता है नीड का, तो उस केस में डू डज या डिड लगता है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। हमेशा ध्यान रखना, नीड के साथ क्वेश्चन बनाओगे तो शुरुआत में डू डज डिड आ सकता है। ठीक है, आएगा, डू यू नीड एनी हेल्प, तुम्हें क्या हेल्प की जरूरत है। नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब भी होगा, नेगेटिव सेंटेंस नीचे पहले ये देख लेते हैं, डिड ही नीड मी
ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्या उसको मेरी जरूरत थी ऑपरेशन के दौरान? यहाँ पे थी कैसे पता लगा? डिड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नीड नहीं है। ठीक है, यानी कि नीड के साथ डू डिड आएगा तो वो तभी आएगा जब नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ना कर रही हो, नीड प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब की तरह काम कर रही हो। ठीक है, और उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो फुल वर्ब है, उसको हेल्प करनी है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो डज डू डिड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डज ही नॉट नीड फूड एंड शेल्टर, इसका मतलब क्या हो गया? क्या उसको फूड और शेल्टर की जरूरत नहीं है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, नॉट भी आ गया, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, डू डज डिड लग सकता है किसके लिए? नीड के साथ, जब नीड फुल वर्ब की तरह काम कर रही हो, और डू डज डिड उस केस में क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है। चलिए, एग्जाम्पल्स शायद इतने ही थे। अब नीड कैसे काम करेगा? अब नीड काम करेगा एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जब जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं उनकी तरह, कैन, कुड, मे, माइट, जैसे उनका रूल होता है वैसे ही नीड का रूल होगा। क्यों? क्योंकि नीड जो है अब मॉडल वर्ब बन गई है, यानी कि नीड पहले फुल वर्ब थी, उसका मैंने रूल्स बता दिए, एग्जांपल्स बता दिए। अब नीड फुल वर्ब नहीं है, अब नीड मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं, एक ही रूल अप्लाई होता है किसके लिए? मॉडल वर्ब के लिए, वही रूल अप्लाई होगा नीड के लिए। ठीक है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे उसका नीड का मतलब हो जाता है टू हैव टू, मतलब हैव टू मतलब करना है, नहाना है, धोना है, सोना है, उस तरीके से। तो एक बार ये पढ़ देता हूँ आपके लिए, वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। एज अ मॉडल वर्ब इट हैज थ्री फॉर्म्स, तीन तरह की फॉर्म होती है जब ये मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। नीड, नीड नॉट, नीडंट। ठीक है, क्योंकि आप नीड नॉट बोल रहे हो, नीड नॉट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप जैसे कैन नॉट बोलते हो, ऐसे ही कैन मॉडल वर्ब है, उसके साथ नॉट डायरेक्टली आ जाता है, ऐसे ही अब नीड मॉडल वर्ब बन गया है, उसके साथ डायरेक्टली नॉट आ गया है। लेकिन ये फुल वर्ब में नहीं होगा। फुल वर्ब में कैसे होगा? जब नीड फुल वर्ब की तरह काम करेगा तो मैं मेरे को बोलना है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा जब नीड फुल वर्ब की तरह काम करेगा, आई डू नॉट नीड, ये क्या हो रहा है? नीड यू। अब यहाँ पे नीड क्या है? नीड क्या है? फुल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए डू का यूज करा। लेकिन जब नीड ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो वहां पे डू का नीड नहीं होगी, वहां पे क्या करेंगे हम? आई नीड नॉट। ठीक है, आई नीड नॉट, दोबारा लगा दो रिक्वायर यू। ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अब नीड उसी तरीके से काम करेगा जैसे मॉडल वर्ब काम करती है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे ये इसकी मदद करी रिक्वायर की। वैसे इस तरह के सेंटेंस बनेंगे नहीं। ठीक है, तो आई नीड नॉट रिक्वायर यू, हाँ इस तरीके से ठीक है ना? मुझे तुम्हारी जरूरत की जरूरत नहीं है, इस तरीके से बन गया ये। बट मेरे को एक समझाना था, ठीक है, इस पे फोकस मत करना, ऐसे बोलते नहीं है। ठीक है, फिर भी मेरे को एक बार समझाना था, प्लीज आई एम गोइंग टू रेज इट, बिकॉज इस तरह के सेंटेंस बनते नहीं है। फिर भी मेरे को एक बार समझाना था कि कब और कैसे नीड मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, नीड, नीड नॉट, नीडंट, इट इज यूज्ड विद इंफिनिटिव विदाउट टू। अब जो है, नीड जब मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो उसमें टू नहीं आएगा। नीड जब फुल वर्ब की तरह काम करेगा, फुल वर्ब की तरह काम करेगा तो उसके साथ टू आ जाएगा। ठीक है, फुल वर्ब की तरह, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखे थे। लेकिन जैसे एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, भूल भूल गए होगे। यू नीड टू टेक अ रेस्ट, यहाँ पे नीड फुल वर्ब की तरह काम कर रहा था तो टू आ गया है। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे जब वो मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो नीड के साथ टू नहीं आएगा, यही बोल रखा है मैंने। ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कोई भी। ठीक है, और कभी कभार नीड के साथ इस तरह के वर्ड्स भी आ जाते हैं जो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जब नीड मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो किसी भी पर्सन के साथ आ सकता है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चेंज नहीं होगी उसकी फॉर्म। जैसे फुल वर्ब में चेंज हो जाती थी, ही के साथ नीड्स, यू के साथ नीड। लेकिन जब मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा हूँ नीड, तो कोई चेंज नहीं होगा उसके फॉर्म में। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, फुल वर्ब में एक बात ध्यान रखनी है, जब नीड फुल वर्ब की तरह काम करता है तो पास्ट के लिए नीडेड होता है। लेकिन कोई फॉर्म नीड की चेंज नहीं होगी जब नीड नीड मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि फुल वर्ब में पास्ट को शो करने के लिए नीड का नीडेड कर देते थे, ऐसे नहीं कर सकते हैं व्हेन नीड एक्ट्स एज अ मॉडल वर्ब। ठीक है, जब नीड मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो दो टाइम को शो करेगा, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, बस पास्ट को शो नहीं करेगा। पास्ट के लिए हम क्या करते थे? मॉडल वर्ब में हैव लगाते थे, जैसे माइट हैव, मे हैव, ऐसे ही नीड के साथ करना है, नीड के साथ हैव लगा दो। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
नीड नॉट हैव लगा दो, मतलब हैव लगा दो मतलब, ठीक है, अगर पास्ट में बनाना हो नीड को, व्हेन इट एक्ट्स एज अ मॉडल वर्ब। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक बहुत मैंने समझा दिया है। अब है इसके भी एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल्स। जैसे पहला क्या कह रहा है, एक सेकंड, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। नीड आई रीड बुक्स। अब यहाँ पे ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि नीड पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद वर्ब आ गया है। नीड आई रीड बुक्स, इसका मतलब वही हो गया है, क्या मुझे बुक पढ़ने की जरूरत है, या क्या मुझे बुक पढ़नी है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है आई नीड नॉट और नीडंट लर्न एनीथिंग। अब यहाँ पे नीड नॉट, वाई जैसे मे नॉट होता है वैसे नीड नॉट या नीडंट, लाइक कैन नॉट का कांट भी कर सकते हैं, ऐसे नीड नॉट का नीडंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब वो देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनेगा। नीड वी लीव फॉर मुंबई टुनाइट, क्या हमें आज रात को मुंबई जाना है, ठीक है, या मुंबई के लिए निकलना है आज रात को। नो वी नीडंट, सिंपल, वी नीडंट। उसके बाद है ही नीड नॉट डू इट, उसे ये करने की जरूरत नहीं है, या उसे ये नहीं करना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर नीड को मॉडल वर्ब की तरह आप कंफ्यूज हो रहे हो, नीड मॉडल वर्ब पे कैसे काम करेगा, कुछ नहीं है, उसकी जगह कोई भी मॉडल वर्ब लगा दो, ठीक है। इसकी जगह कांट लगा, कैन लगा दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा ही कैन नॉट डू इट, वो नहीं कर सकता है। तो अब नीड पढ़ लो, ठीक है, उसे वो करने की जरूरत नहीं है ना। शी स्कार्सली नीड एनी इंट्रोडक्शन टू हिम, ठीक है, उसको मुश्किल से ही कोई इंट्रोडक्शन की उसे देने की जरूरत है ना। जॉन हार्डली नीड बिलीव एनीवन, ठीक है, जॉन मुश्किल से ही किसी को बिलीव करता है, विश्वास करता है, ठीक है। तो जब इस तरह के वर्ड आएंगे स्कार्सली, हार्डली, तो नीड सिंपल तरीके से लिखो। तो सिंपल सी बात है, अगर नीड में कंफ्यूजन हो रही है कि भाई हाउ नीड एक्ट्स एज अ मॉडल वर्ब, वहां पे नीड की जगह कोई और मॉडल वर्ब लगा दो एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, नीड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आज तुम्हें स्कूल जाना है, प्रेजेंट में यूज हो गया, प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं नीड को एज अ मॉडल वर्ब। नीड यू गो टू स्कूल टुमारो, अब यहाँ पे फ्यूचर के लिए यूज हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम मॉडल वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, है ना। जैसे और भी मॉडल वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए यूज हो जाती हैं, ऐसे ही नीड है। नीड पास्ट के लिए कभी यूज नहीं होगा जब नीड मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे ये क्या कहता है, नीड टू इंडिकेट नेसेसिटी। सिंपल सी बात है, नीड नेसेसिटी को इंडिकेट करता है, मतलब जरूरत को इंडिकेट करता है। जैसे एग्जांपल, रुक जाओ मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ, बिकॉज ब्लैक वुड नॉट बी विजिबल टू यू ऑन दिस स्लाइड, है ना। चलो, यू नीड नॉट पे फॉर द इनकन्वीनियंस, यू नीड नॉट पे फॉर द इनकन्वीनियंस, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए तुम्हें पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है ना। सो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू पे फॉर द इनकन्वीनियंस, इसका मतलब ये हो गया है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, शी नीड नॉट पे दी पेनल्टी, ठीक है, शी नीड नॉट पे द पेनल्टी, इसका मतलब क्या हो गया, उसको पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब नीड का मैंने आपको बताया था कि नीड एज अ मॉडल वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज होता है, पास्ट के लिए यूज नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सभी मॉडल वर्ब को पास्ट में यूज करने का एक तरीका होता है, मॉडल वर्ब के बाद हैव लगा दो, ऐसी नीड के साथ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नीड नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ले लिया है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव भी आ गया है और क्या आ गया है, हैव भी आ गया है। तो इससे इजीली अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल्स यू विल बी गेटिंग। अब ये क्या कह रहा है, नीड नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आपको पता ही क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच वाज नॉट नेसेसरी बट वाज डन और परफॉर्म्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर नीड के साथ हैव लग गया है तो वो उस एक्शन को बताएगा जिसको करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि नॉट भी लगेगा तो, ठीक है। नॉट हटा दोगे तो जरूरत थी, है ना। तो मैंने नॉट इसलिए ले लिया है ताकि आपको नॉट के भी एग्जांपल्स बन जाए कि भाई नॉट किस जगह पे क्या पोजीशन एक्वायर करेगा व्हेन यू हैव अ मॉडल वर्ब विद हैव, है ना। कभी कभार कंफ्यूजन होती है कि नॉट को पोजीशन कहाँ करना है जब दो से ज्यादा वर्ब हो तो, है ना। तो इसलिए दो से ज्यादा वर्ब मतलब मॉडल वर्ब भी होगी, हैव भी होगी, हैव के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि नॉट कहाँ पे लगेगा। तो इसलिए मैंने नॉट का एग्जांपल ले लिया है कि भाई नॉट की पोजीशन आप जान पाओगे इस तरीके से। तो नीड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वो एक्शन को इंडिकेट करेगा जिसको करने की जरूरत नहीं थी लेकिन कर दिए गए। जैसे यू नीड नॉट हैव स्टूड एंड वेटेड इन अ क्यू बिकॉज आई हैड पासेस टू एंट्रेंस, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें जो है
खड़े होने की जरूरत नहीं थी और वेट करने की जरूरत नहीं थी लाइन के अंदर, क्योंकि मेरे पास एंट्रेंस करने के पासेस थे। यानी कि मेरे पास पासेस थे टू एंटर, ठीक है। और तुम्हें जरूरत नहीं थी क्या करने की, वहां पे खड़े रहने की और वेट करने की लंबी लंबी लाइन में। फिर भी उसने किया वेट, ठीक है। मारिया नीड नॉट हैव लर्नड दिस टॉपिक एज इट वाज आउट ऑफ सिलेबस। सिंपल सी बात है, मारिया को ये टॉपिक याद करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, खाम का उसने याद कर लिया। यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो करना नहीं था, करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी कर दिया गया। उसके लिए आप इस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड विद दिस all the examples, all the uses of need as a model verb and as a full verb have been completed by me in today's session. एंड आज के सेशन में इतना ही। जब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वी विल बी कंप्लीटिंग सम अदर मार्जिनल मॉडल वर्ब्स एंड दोज आर डेयर एंड यूज्ड टू, है ना। डेयर एंड यूज्ड टू रह रहा है एज अ मार्जिनल मॉडल वर्ब, एंड आफ्टर दैट अवर मॉडल वर्ब्स वुड बी कंप्लीटेड। फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे वर्ब्स में, बिकॉज वर्ब्स कंप्लीट नहीं होगा इतनी जल्दी, ठीक है। वर्ब्स को अभी पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बिकॉज वर्ब्स में भी बहुत कुछ रहता है। इन्फिनिटिव्स भी रहते हैं और जेरेंट्स भी रहते हैं, टेंसेस भी रहते हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा सब, डू नॉट वरी, है ना। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड हasta la vista।